नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर। मैं हूं आपका मेज़बान हाया जावेद। टॉप हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। गैर कानूनी और महंगे दामों गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया 4 दिनों में ग्रामीण बैंक में डाकाजनी की दूसरी वारदात। कानूनी हुकूक होने के बावजूद हमें अपने हक से महरूम रखा जा रहा है। SC, ST, BC कन्फेडरेशन का मुतालबा। पिछले कई दिनों से कोविड-19 में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। एहतियात बरतने की सख्त ज़रूरत है। और अब खबरों की तफसील। इंतजामिया और गोश्त फरोशों के दरमियान ताक़तुल बराबर जारी है। इत्तला के मुताबिक बडगाम के चाडोरा में महंगे दामों गोश्त बेचने की पादाश में एक दुकान को सर्वे मुहर कर दिया गया और दूसरी जानिब मटन डीलर्स और इंतजामिया के बीच तातुल पैदा होने के बाद कुछ दुकानदार गैर कानूनी रियासतों से जानवर लाकर वक्त का नाजायज़ फ़ायदा उठाने में लगे हैं। श्रीनगर, इलाहीबाग, बसपोरा में भी एक दुकानदार को सर्वे मुहर कर दिया गया। इंतजामिया ने गैर कानूनी तौर किसी और जानवर का गोश्त बेचने पर दुकानदारों को खबरदार किया है कि ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो गैर रियासतों से लाया हुआ गोश्त फरोख्त करेंगे। 4 दिनों में दूसरी बार ग्रामीण बैंक में डाकाजनी की वारदात में 3 नकाबपोशों ने मुजगुंड ब्रांच से 3.5 लाख रुपए लूट लिए। नकाबपोशों के बैंक रकम लूटने के फौरन बाद पुलिस जाई वारदात पर पहुंची और केस दर्ज करके नकबजनों की तलाशी शुरू कर दी है। कानूनी हुकूक होने के बावजूद हमें अपने हक से महरूम रखा जा रहा है। 1,04,000 अफराद इस उम्मीद में बैठे हैं कि उन्हें मुलाजमत दी जाएगी, लेकिन इंतज़ार करते करते उनकी ज़िंदगी अब गुजर गई। इन बातों का इजहार SC, ST, BC कन्फेडरेशन के ज़ुआमा ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज करते हुए किया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं GR चौधरी, स्टेट कोऑर्डिनेटर ST, SC, OBC एम्प्लॉइज यूनियन हूँ। हम आज कुछ मुद्दों को लेके यहाँ पे सड़क पे आने के लिए मजबूर हो गए कि जो हमारे कानूनी अधिकार हैं, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिए हुए हैं, और इस वक्त हमारे LG साहिबान जितने भी रहे हैं, पहले LG साहिबान थे, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने एक LG साहब को अपना मेमोरेंडम ऑफिस में दे दिया है और हमारे LG साहिबान ने इन चीज़ों को माना है, एडवाइज़र साहिबान ने इन चीज़ों को माना है। जो हम मांग रहे हैं वो कानूनी अधिकार हैं, हम कानून के दायरे में मांग कर रहे हैं। हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपने हुकूक को मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि और LG साहिबान ने यह भी माना है कि जब आज तक इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हम कह रहे हैं रिजर्वेशन प्रमोशन को आप बहाल करिए, हम कह रहे हैं आप फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू करिए, हम कह रहे हैं आप ST, SC, OBC एट्रॉसिटीज एक्ट को लागू करिए। पिछले कई दिनों से कोविड-19 में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में 97 अफराद के टेस्ट मस्बत साबित हुए हैं और पिछले 24 घंटों में मजीद 2 अफराद की कोविड-19 की वजह से मौत वाक़ा हुई है। ऐसे में आम लोगों से इल्तिमास है कि इंतज़ामिया के जारी करदा SOPs का संजीदगी के साथ अमल करें और अगर किसी शख्स को अलामत ज़ाहिर हो जाए तो वो फौरी तौर डॉक्टर साहिबान से रब्ता कायम करें। हिमायत डाटा प्रो कंप्यूटर्स राहत प्लाजा नौगाम हॉस्टल में ज़ेर तरबियत तलाब ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज करते हुए कॉलेज की इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। हॉस्टल में मुश्किल पैदा होने से उन्हें चंद दिनों हॉस्टल से बाहर रहने को कहा गया, पर लगभग 20 दिन से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद भी उन्हें हॉस्टलों में रहने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मैं DDUG के तरफ से MLT कर रहा हूँ नौगाम में। हमें वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हुई वहाँ पर। फिर हमने सर से बोला, अर्शिद साहब जो हमारा स्टेट हेड है, फिर हमने उससे बोला कि उसने बोला कि आप 5 दिनों के लिए घर जाओ, 5 दिनों के बाद हम सेंटर चेंज करेंगे, हम जो आपका हॉस्टल है वो शिफ्ट करेंगे। फिर आज तकरीबन 21 डेज़ हुए। फिर हमने अर्शिद साहब को कॉल की, फिर अर्शिद साहब हमें ये बोल रहे हैं कि मेरा 4 सेंटर चल रहे हैं, अगर ये बंद भी हो जाए मुझे क्या है। सर अगर उसको कुछ नहीं तो हमारा फ्यूचर वहाँ पर ज़ाया हुआ। मुझे वहाँ पर 4 महीने हुए, जो हमारे सीनियर हैं उनको 2 साल हुए। सर हम गुजारिश करते हैं आपकी वसालत से, उससे गुजारिश करते हैं कि हमारा सेंटर है वो खुल जाए फिर से। अपने मुश्किलात का इज़ारा और अपने मुतालबात मनवाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर फिशरीज एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने
अपने एक बयान में कहा है कि रात 24 घंटे काम करके भी उन्हें पूरा मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मुलाजिम मुलाजमत से बर्खास्त होकर उसे 14,000 से ज़्यादा पेंशन नहीं दी जा रही है। मजीद किन मुश्किलात और मांगों का मुलाजमीन ने मुतालबा किया, मुलाहिजा फरमाइए। फिशरीज डिपार्टमेंट की ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो सब लोग एड्रेस करते हैं एंड वी ऑलमोस्ट टेक प्राइड इन एवरीथिंग। जो हमने सारी एक्टिविटीज़ की है, लेकिन वो सबके लिए उनको एड्रेस करना ना बहुत कन्वीनियंट हो रहा है। ऐसे इश्यूज़ है जो पिछले ऑलमोस्ट 30 ईयर से बर्निंग इश्यूज़ है एम्प्लॉयज़ रिलेटेड, उन पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। सो द ओनस इज़ ऑन अस टू एक्चुअली एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। सबसे पहले इशू है हमारा 2.5 डे सैलरी का। 24 आवर्स ड्यूटी पे होते हैं फिशरीज मुलाजिमीन, चाहे हैचरीज में होते हैं, फार्म्स में होते हैं, कहीं पे भी होते हैं। गवर्नमेंट ने क्लासीफाई किए हैं बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनको 24 आवर्स मतलब जो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं और उनको उसके एवज में पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली फिशरीज डिपार्टमेंट को इस सबसे ऐसा कोई प्रिविलेज हम लोगों को नहीं मिलता है, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग 24 आवर्स। इवन अगर आप मिनिमम वेज एक्ट को भी देखोगे, देयर इज क्लियरली स्पेसिफाइड दैट 9 आवर्स वर्क ए डे, लेकिन हम लोग पूरे हफ्ते पूरे महीने 24 आवर्स काम करते हैं और हमारा 2.5 डे सैलरी अभी भी सैंक्शन नहीं हुआ है। या तो नाज़रीन, ये थी आज की खबरों की तफसील। दीजिए अपने मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह